साथियों, 6 अक्टूबर को नागपुर में भारत मुक्ति मोर्चा और बहुजन क्रांति मोर्चा के द्वारा आरएसएस के हेडक्वार्टर पर प्रोटेस्ट मार्च लेकर जाने का हम लोगों ने निर्णय किया था और उस पर नमन करने की हमने कोशिश की थी। आरएसएस के इशारे पर उसको रोकने की हर संभव कोशिश की गई, मगर नागपुर का पुलिस कमिश्नर ऑफिस इसमें पूरी तरह से विफल हो गया। इसके बावजूद भी हमें आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने का रोकने की वजह से बहुत भारी हंगामा नागपुर में हुआ और पुलिस प्रशासन पूरी तरह से हमारे आंदोलन की वजह से विफल हो गया। इसके बावजूद भी हम लोगों ने इस बात को ध्यान में रखते हुए कि नागपुर जैसे एक शहर में आरएसएस के हेडक्वार्टर पर मोर्चा लेकर जाने की रोकने की कोशिश के विरोध में 4 चरणों का हमने 674 जिलों में 31 राज्यों में 674 जिलों में और सारे देश भर में ये कार्यक्रम हमने ऐलान किया, घोषित किया, ताकि इस कार्यक्रम को चरणबद्ध तरीके से चलाया जा सके। 21 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन का हमारे लोगों के द्वारा देश भर में कार्यक्रम हुआ। 25 तारीख को श्रृंखलाबद्ध उपवास का कार्यक्रम भी सारे देश भर में हमारे लोगों ने किया और अभी 31 तारीख को प्रदर्शन रैलियों का कार्यक्रम होने जा रहा है। यह प्रदर्शन रैलियों का कार्यक्रम किस तरीके से करना है और उसके लिए तैयारी कैसे करना है, तो वामसेव के लोगों को, भारत मुक्ति मोर्चा के लोगों को, बहुजन क्रांति मोर्चा के लोगों को और हम लोगों के द्वारा जो तमाम ऑफशूट संगठन बनाए गए हैं, सभी संगठनों के कार्यकर्ताओं को मिलकर इकट्ठा आकर अपने अपने जिले में हमारे लोगों के बस्तियों में जहां भी एससी, एसटी, ओबीसी और माइनॉरिटी के लोग निवास करते हैं, वहां बड़े पैमाने पर तैयारी करने के लिए मीटिंगें लेनी है, ताकि इस आंदोलन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा संख्या प्रदर्शन रैलियों में शामिल करवाया जा सके। इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी लगाई जाए। अगर मान लो किसी जिले में हमारे 10 कार्यकर्ता है, 15 कार्यकर्ता है, 20 कार्यकर्ता है, 25 कार्यकर्ता है, 50 कार्यकर्ता है, 100 कार्यकर्ता है, उसके हिसाब से हर एक कार्यकर्ता को हर दिन कम से कम रात के 11 बजे तक 3 मीटिंगें फील्ड में जाकर लेने के लिए जिम्मेदारी लगाई जाए। सवेरे 9 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक 3 मीटिंगें, कम से कम 3 मीटिंगें लेनी होगी। यानी तैयारी करना होगा लोगों के द्वारा, अलग अलग बस्तियों में जाना होगा, बस्तियां निर्धारित करनी होगी, उसके लिए दिन भर तैयारी करनी होगी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन ये तैयारी करनी होगी और तैयारी करने के बाद वहां जाके मीटिंग करनी होगी और मीटिंग करने के बाद वहां प्रदर्शन रैलियों में लोगों को सहभागी कराने के लिए तैयारी करनी होगी और वहां यूनिट राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण समिति का गठन करना होगा। राष्ट्रव्यापी आंदोलन निर्माण समिति का गठन करने के बाद जिसकी की भी कम से कम 3 लोगों की और ज़्यादा से ज़्यादा 21 लोगों की और 51 लोगों तक की कार्यकर्ताओं की कमेटी बनाई जा सकती है और इस तरह से उनकी जिम्मेदारी लगाई जाए कि उसके सेंटर से
ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को लाना होगा और प्रदर्शन रैलियों में लोगों को सहभाग कराना होगा। प्रदर्शन रैलियों के लिए हमारे बहुजन महापुरुषों के किसी न किसी पुतले को आधार बनाना होगा, उस पुतले के पास जमा होना होगा और पुतले के पास से सारे लोग इकट्ठा होकर वहाँ एक निश्चित समय निर्धारित करके इकट्ठा होना होगा और सारे लोगों को समय पर आना होगा, लाना होगा और फिर वहाँ से जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रोसेशन मार्च निकालकर शांतिपूर्ण तरीके से निकलकर जाना होगा। सूत्रोच्चार करना होगा, ये रैलियों में घोषणा देनी होगी और घोषणा के लिए स्लोगन निर्धारित है, निर्धारित स्लोगन ही देने होंगे। कोई उत्तेजित करने वाले या हिंसा को प्रवृत्त करने वाले किसी प्रकार के स्लोगन नहीं देने होंगे। ये सारी की सारी खबरदारी हमको लेनी होगी। ये आंदोलन संविधान की रक्षा करने के लिए है। संविधान के विरोध में जो षड्यंत्र देश में हो रहा है उसके लिए ये सारा का सारा आंदोलन हो रहा है और ये बातें हम लोगों को ध्यान रखना जरूरी है। दूसरी बात ये है कि शेड्यूल कास्ट के लोगों की जो अलग अलग जातियां हैं उनके बीच में जाकर ये काम करना होगा, मीटिंगें करनी होगी और मीटिंगों में लोगों को, अलग अलग जाति समूहों के लोगों को प्रदर्शन रैलियों में सहभागी कराना होगा। जो आदिवासी बस्तियां हैं, आदिवासी बस्तियों में भी यही करना होगा। उसके बाद में नॉमेडिक टाइप के लोग हैं, उनके बीच जाकर भी ये काम करना होगा। उसके बाद एमबीसी के लोग हैं, उसके बाद ओबीसी के लोग हैं, इन लोगों के बीच में जाकर भी मीटिंगें करनी होगी। इसके अलावा मुस्लिम, सिख, ईसाई, बुद्धिस्ट, जैन, लिंगायत, इनके बीच में जाकर भी हम लोगों को तैयारी करनी होगी और उन लोगों को भी इस प्रोसेशन रैली में, प्रदर्शन रैली में सहभागी कराना होगा और लक्ष्य निर्धारित करके ज्यादा से ज्यादा संख्या होनी चाहिए। बहुत भारी संख्या में लोग होने चाहिए। ये भारी संख्या होने के आधार पर ही हमारी सफलता का मापदंड माना जा सकता है, अन्यथा नहीं माना जा सकता है। वही 10-20 लोगों को लेकर चलने का कोई मतलब नहीं है। अगर वही लोग, हम लोग 10 साल पहले भी 10-20 लोग लेकर जाते थे, 10 साल के बाद भी 10-20 लोग कर ही जाते हैं, तो इसका कोई मीनिंग नहीं है। इस तरह का कार्यक्रम करने का कोई अर्थ नहीं है। तो ये बात ध्यान में रखते हुए पूरी तैयारी के साथ ये काम करना होगा और इस प्रदर्शन रैलियों में जो तमाम प्रकार के हमारे ऑफशूट संगठन हैं उनके बैनर उसमें लगाओ। उस बैनर में जो सामाजिक समीकरण है, SC, ST, OBC, माइनॉरिटी के जो लोग हैं उनके संगठनों का सहभागिता उसमें दिखनी चाहिए। ये सारा का सारा काम होकर के ये करना होगा। ऐसा करने के लिए आप लोग तैयारी करेंगे इस आशा और विश्वास के साथ, और इस तैयारी करके काम करेंगे, प्रदर्शन रैली करेंगे 31 तारीख को, ऐसी मैं आशा करता हूं। और आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसके लिए धन्यवाद देता हूं। धन्यवाद।